हमने सारा नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया था जो हम आए थे, ठीक है, जो कल क्लास में आए थे उनको पता है, बाकी वीडियो बनी हुई है वो आज अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो आज जो हम बेसिकली कर रहे हैं वो आज हम कन्वर्जन कर रहे हैं। कल मैंने आपको बेसिकली बताया कि रेडिक्स क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, उसको कन्वर्ट करना बताया, सब समझ आ गया था आपको, ठीक है। अब जो लोग आज नए आएंगे क्लास के अंदर उसको इतना परेशान होने वाली बात है क्योंकि मैं एग्जाम्पल एक पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो हमारे जो आज टॉपिक का नाम है वो है कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। संख्या प्रणाली का परिवर्तन। संख्या प्रणाली कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आपको 4 नंबर सिस्टम बताया, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने आपको, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ठीक है बच्चों, हेक्साडेसिमल। अब ये तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया कि बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे काम करेगा, डेसिमल कैसे काम करेगा, ऑक्टल कैसे काम करेगा, हेक्साडेसिमल काम करेगा, वो बता दिया था। अब अगर हमें वी वांट टू कन्वर्ट बाइनरी इनटू डेसिमल या डेसिमल इनटू बाइनरी, ठीक है, फिर जैसे मैं एक बार ए को उठा कर बताऊंगी, जैसे मैं सबसे पहले इसमें बता रही हूँ डेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब जो मैं आपको समझा रही हूँ ना वो बहुत ध्यान से समझना, वो फिर भी इजी है, ये थोड़ा सा मतलब टफ कुछ नहीं है, टफ तो मैंने आपको कहा था कोई चीज होती नहीं है, अगर आपको बेसिक समझ आ गया तो टफ कुछ होता नहीं है। तो इसको मत देखो, यहाँ देखो, तुम कंटिन्यूस यहाँ देख लो, वहां मत देखो, ठीक है, यहाँ देखो। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए इसके अंदर, नंबर सिस्टम में डालिए डेसिमल, ऐसे लिखो, अच्छा कन्वर्जन ऑफ, ऐसे लिखो कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर सिस्टम, टू बाइनरी नंबर सिस्टम। मतलब आप क्या कर रहे हैं, दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में परिवर्तित कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी कैसे। डेसिमल नंबर टू, शॉर्ट में लिखूंगी, नो नहीं है तो इसको करो, नहीं आ रहा, डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। फिर इसी तरह मैं आपको इसके बाद में आगे से एक वाला क्वेश्चन पूरा करूंगी, फिर इसमें हम नेक्स्ट करेंगे डेसिमल नंबर टू। समझ लो पहले आप ध्यान से मैं क्या बता रही हूँ, आप नोट मत करो पहले, अभी नोट नहीं करना है, मैं सिर्फ जो बोल रही हूँ उसको सुनो। आज जो हम कर रहे हैं वो सबसे पहला ध्यान सुन लो क्या कर रहे हैं, पहले हम कन्वर्जन कर रहे हैं। अब कन्वर्जन में क्या कर रहे हैं, हमारे पास तो 4 संख्या पद्धति थी, 4 नंबर सिस्टम थे, उस 4 नंबर सिस्टम में से हम किसको उठा रहे हैं। तो आप सबसे पहले क्या कर रहे हो, आपने कन्वर्जन में पहले डेसिमल नंबर को उठाया और इस डेसिमल नंबर को आप 3 तरीके से कन्वर्ट करोगे। कैसे, पहले करोगे डेसिमल नंबर टू बाइनरी, फिर डेसिमल नंबर टू क्या बचा, ऑक्टल, फिर डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल। आई मेरी बात समझ, आप फ्लो समझते चले जाओ, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये करेंगे। फिर जब हम कल पढ़ेंगे, कल नहीं मैं आऊंगी, पहले बता, ठीक है, कल मैं वीडियो डालूंगी, नहीं भी डालूंगी कोई बात नहीं, परसों पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब डेसिमल के बाद में जब हम नेक्स्ट करेंगे फिर हम कौन सा करेंगे, ऑक्टल उठाएंगे। ऑक्टल को वैसे डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल, फिर हम क्या उठाएंगे, हेक्साडेसिमल उठाएंगे, और डेसिमल नंबर, ऑक्टल, बाइनरी, इस तरह बाइनरी को उठाएंगे, 3 में कन्वर्ट करेंगे। तो ये एक सेगमेंट है, आपको है ना, मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको आगे चाहे तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, अभी आपको 2-3 जो सब्जेक्ट है वो कॉमन आने वाले हैं, माइक्रो प्रोसेसर बताया था, ठीक है, वो सब इसी के ऊपर बेस्ड है, आपको चीजें तभी समझ आएंगी, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, पेरिफेरल डिवाइसेस, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो इसलिए उसको आप ध्यान से समझो। तो अब आप पहले ये चार्ट सा बना लो कि हम कन्वर्जन नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर ले रहे हैं, डेसिमल नंबर में बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल, ठीक है। उसके बाद भी इसका सब टॉपिक है, अब ये सब टॉपिक है
डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ऐसे डाल सकते। और जो मैं बोल रही हूँ अब उसको पहले इसको चार्ट को बनाओ, फिर ये सब टॉपिक लिखो। मेरा मेन मोटिव थ्योरी लिखवाना नहीं है, मैं आपको सबसे ज्यादा इसमें हाथ से सॉल्व करना सीखना है कि इसमें थ्योरी कुछ नहीं आती जितना ये 3-4 टॉपिक है। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्या करें? अब देखो, करो शुरू। अब देखिए, मैं आपको पहले एग्जाम्पल समझा रही हूँ, फिर आप उसके बाद देखो। अभी देखो, पहली बात, इसमें जो भी नंबर मिलेगा वो डेसिमल में मिलेगा। एक चीज, ठीक है, डेसिमल में कितने डिजिट्स होते हैं? ना कुल कितने डिजिट्स आते हैं डेसिमल में? डेसिमल में कितने आते हैं प्रभात? 2। डेसिमल में 0 to 9। तो उसका रेडिक्स कितना हुआ? 10। डेसिमल का मतलब है 10 नंबर। और डिजिटल में आप सुनते चले जाइए, जो नहीं भी आएगा सबको समझ आ जाएगा। और डेसिमल में जितनी भी चीज स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो डेसिमल का मतलब 10, तो 0 से स्टार्ट करोगे तो कहां तक पहुंचोगे? 9 तक। ठीक है, बाकी आगे संख्याएं तो सिर्फ जुड़ के मिलके बन रही है ना। ठीक है, तो ये आपके नंबर हो गए, नेचुरल नंबर जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में डेसिमल नंबर में मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया 39। ठीक है, 39 ले लिया। और रेडिक्स क्या होता है? रेडिक्स या बेस, रेडिक्स यहाँ लिख देती हूँ, रेडिक्स या बेस या आधार। रेडिक्स, बेस या आधार, तीनों का एक ही मतलब है। इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने अभी इन लोगों से पूछा कि डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसका रेडिक्स अलग होगा, उसका आधार अलग होगा। आपने कहा बाइनरी, बाइनरी में कितने होते हैं कुल? 2, 0 या 1। ठीक है, तो उसका आधार 2 हो गया। डेसिमल का कितना हो गया? 10। जितने अंक वो मैक्सिमम उसके अंदर ले सकता है वो क्या हो जाएगा? उसका आधार। तो डेसिमल का कितना हो जाएगा? बाइनरी में तो 0, 1, तो कितना कितने नंबर हो गए? 1 और 2 इसका रेडिक्स है बाइनरी। और ये हमेशा ब्रैकेट के यहाँ पे लिखा जाए, ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर लिखा जाए। फिर है डेसिमल, डेसिमल कितने बताए? 10, तो क्या होना चाहिए? ब्रैकेट के बाहर 10। आ रही मेरी बात समझ? नोट मत करो, अगर नोट करोगे तो समझ नहीं आएगा। एक बार समझ लो, एकदम दिमाग में निकलता चला जाएगा, मत नोट करो। फिर ऑक्टल, ऑक्टल का मतलब समझ आ रहा? 8। तो कितने से स्टार्ट होगा? 0 से। कहां तक जाएगा? 7 तक। 7 तक जाएगा ना, 0 से 7। तो ये किया, क्या जाएगा? 8। ऑक्टल का मतलब 8 है। हेक्साडेसिमल 16, वेरी गुड, 16। तो 16 का मतलब कहां तक जाएगा? 0 से 15। ठीक है, इसमें क्या है? 0 से 9 तक तो सेम चलेगा, 9 के बाद 10 नहीं चलता। A B C D E F तक जाएगा। अगर आप कह रहे हो 10 तो वो A के बराबर होगा, 11 B के बराबर होगा, 12 C के बराबर होगा। तो इस तरह लास्ट तक जाएगा, तो आपका लास्ट 15 तक बराबर होगा। तो नंबर कितने होंगे? ये चीज समझ आ गई? ठीक है, अब देखिएगा, ये कहानी सबको समझ आ गई, जिसको नहीं भी समझ आई इसके आगे समझ आएगा। अभी तक जो मैंने पिछले वाले में आपको सिखाया, आप लोगों को 4 लेक्चर और आप पिछले 2 लेक्चर से आ रहे हो, आपको मैंने उसमें सिंपली बताया कि जब किसी नंबर में कन्वर्ट करना होता है, हर एक नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक तो फ्रैक्शनल और एक इंटीजर। ठीक है, तो जैसे ये नंबर ले लो, इस पॉइंट से इधर वाला क्या है? इंटीजर, क्योंकि आप इसको 2 से 71 बोलोगे। और पॉइंट के बाद वाला सिंगल 2, 4। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर मतलब पूर्णांक, पूरा अंक,
समझ आ गई मेरी बात। और फ्रैक्शनल क्या हो जाएगा, भिन्नात्मक, भिन्न में, मतलब पॉइंट्स में जो चलेगा। पॉइंट्स में कब आता है, जब वैल्यू 1 से कम होती है। किसी भी वैल्यू का अगर न्यूमरेटर में क्या है, छोटा है, और डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब अंश छोटा है और हर क्या है, बड़ा है, तो हमेशा वैल्यू 1 से कम ही आती है। आप कोई भी वैल्यू कर लो तो 1 से कम आती तो हमेशा क्या होगी, पॉइंट्स में ही आएगी। ठीक है, तो इसलिए वो क्या हो गया, फ्रैक्शन। ये बिल्कुल बेसिक फंडे है कि जितना ज्यादा मैं बोलूंगी और आप सुनोगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी जो आपकी छोटी क्लासेस में होती है। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात, इतना सबको क्लियर है। कोई सा भी नंबर सिस्टम हो, हर एक पॉइंट के आपके हर एक इसके आपके दो पार्ट्स होंगे, या तो इंटीजर या फ्रैक्शन। फ्रैक्शनल को सॉल्व करने का ये हमेशा नेगेटिव में चलता है, ये हमेशा पॉजिटिव में चलता है। वो आप पिछली वीडियो से देखोगे तब समझ आएगा। ठीक है, किसी दिन आप लोग आओगे, मेरी वीडियो का नहीं बनाऊंगी, उस दिन आपको बेसिक समझाऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल नहीं समझाऊंगी। ठीक है, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपका हर बार फ्रैक्शनल पार्ट होना ही चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको केवल इंटीजर पार्ट दे दिया जाए, इतना पार्ट दे दिया जाए 200 का। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको फ्रैक्शनल दे दिया जाए। ठीक है, अभी इस डिजिट्स के बारे में हमें ये नहीं पता लग रहा है कि ये कौन से नंबर सिस्टम में है, जब तक मैं इसके अंदर यहाँ पे ब्रैकेट को मेंशन नहीं करूँ। अब जैसे मैंने ये लिखा है, इसमें दोबारा क्यों बताती हूँ। अभी आपको समझ आ रहा है कौन सा नंबर सिस्टम है। देखो, आप अपना आइडिया लगा सकते हो, बाइनरी तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 0 या 1 ही होता है। ठीक है, अब ये ऑक्टल भी हो सकता है क्योंकि ऑक्टल में 0 से 7 तक आता है, इसमें सारे 7 तक ही है। डेसिमल में 0 से 9 तक आता है, वो भी हो सकता है क्योंकि वही तो डिजिट्स है। 2 7 4 2 7 1 4 ये सब किस में आते हैं, डिजिट, उसमें डेसिमल में भी आते हैं तो डेसिमल 0 to 9 तक है, ऑक्टल में भी आते हैं और हेक्साडेसिमल में भी आते हैं। तो मुझे कैसे पता लगेगा, कब तक नहीं। अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन बोले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, अगर आप कहीं पेपर देने गए हैं या कहीं आप जॉब के लिए गए हैं और आपसे बेसिक चीजें चेक करा रहा है, वो कह रहा है ये बताइए कौन सा नंबर सिस्टम होगा, इसको सॉल्व कीजिए, तो आप सबसे पहले कहेंगे कि सर बाइनरी ये नहीं है, बाकी तीन में आप ये बताइए कि कौन सा नंबर सिस्टम है। क्योंकि जब तक नंबर सिस्टम नहीं पता लगेगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ऑक्टल लेके सॉल्व करोगे, वो हेक्साडेसिमल लेके सॉल्व करेगा और मैं डेसिमल लेके सॉल्व करती हूँ, और हर बार आंसर गलत है, अलग है, गलत नहीं आएगा, अलग है। समझ आई मेरी बात, क्लियर है मेरी बात? चलिए, सबसे पहले लिखिए फॉर एन एग्जाम्पल लिखिए 39 डेसिमल नंबर को किसमें सॉल्व करना है आपको, बाइनरी। ऐसे लिखा मिलेगा आपको, यहाँ की वैल्यू निकालनी है। अरे मेरे पास समझिए, अब मैं आपको समझा, ये उस दिन की तरह नहीं होगा, ये मैं बता रही हूँ कैसे। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है जो मैं बताते चली जाती हूँ, लिखिएगा आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको लिखना है। पहले सुनो, जब आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको, जब भी आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे या डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे या डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो डेसिमल से जब भी कन्वर्ट होता है किसी भी नंबर सिस्टम में, सिर्फ डेसिमल के लिए बता रही हूँ, डेसिमल से जब किसी भी बाइनरी नंबर किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट होगा, तो जिस नंबर सिस्टम में उसको कन्वर्ट करना है आप उसे उसके रेडिक्स से डिवाइड करोगे। क्या करोगे, डिवाइड करोगे, रेडिक्स से डिवाइड करना। इससे पहले हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, वो अलग चीज थी, वो अलग चीज थी। ठीक है, यहाँ कन्वर्जन कर रहे हैं। कल मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बताया था कन्वर्जन का, अब मैं कन्वर्जन बता रहा हूँ, पहले ध्यान से सुन लो। आप धीरे धीरे फ्लो में चलो, ये पढ़ा दूंगी, फिर 2 लेक्चर आगे कन्वर्ट करके फिर मैं आपको मिक्स करके समझाऊंगी, इस तरह आपको समझ आ जाएगा। जहाँ ये कन्वर्ट हुआ समझ लो तुम्हारा 5 नंबर 8 नंबर पक्के हो। ठीक है, अब देखिए वो अलग चीज थी, वो अलग चीज थी, मैं वही चीज बता रही हूँ आपको। मैं पहले आपको एक सेगमेंट समझा दूँ, फिर उन्हें मिक्स करके समझाऊंगी तो आपको बिल्कुल एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला पार्ट है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा आती है, मैं इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, और ये तो हमारे गेट तक के एग्जाम में आती है। आपको बताओ गेट कितना हाईएस्ट क्वालिफाइड वाला है, पीएचडी तक में आता है, तो ये हर जगह है। जेईई में तो पागलों की तरह भरा हुआ होगा ये हर जगह, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के भी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो अब यहाँ समझ लो पहले जो मैं पहले बता रही हूँ आपको सुनिए। जैसे कि 39 है, इसको सॉल्व करना है। मैंने कहा जब डेसिमल से आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से आपको जब बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो
इसको आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब इस लाइन को अपने हिसाब से लिखोगे, कैसे सुन लो। अब ऐसे लिखोगे, डेसिमल कन्वर्टेड है, निकाल दिया आपने बाइनरी, ये सबसे इजी है, डिवाइड बाय 2 सबसे इजी है। उठाओगे गोला मार दो, ऐसे ऐसे गोला सा बना दो, जब भी कॉपी उठाओगे एकदम पता लग जाएगा कि क्या पढ़ना है, पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं। समझ आ गई मेरी बात? चलिए अब मैं इसको जरा सॉल्व करती हूँ। मैंने क्या कहा, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि इसका रेडिक्स क्या है, 2, ठीक है। तो आपने 2, ये हमेशा ऐसे सॉल्व होता है 2, ठीक है। अभी कैसे सॉल्व होगा, 2 एकम 2 कितना हो गया, 2 9 18, 2 9 18, 1 बचेगा। अब बचेगा आपका 1। अभी आप ये आपका जो ये बच रहा है, हमारा यही काम का और कुछ काम करना है। जितना शेषफल बच रहा है, जितना रिमाइंडर बच रहा है, ये हमारा काम है, ठीक है। फिर कितना रहेगा, 2 9 18, फिर 1 बचेगा, ठीक है। फिर 2 2 8, फिर 1 बच गया, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 बचेगा, फिर 2 एकम 2, कितना बचेगा, ठीक है। नोट करो जल्दी से, यहाँ लिख लेना शेषफल रिमाइंडर जो भी आपको लिखना हो, क्योंकि यही हमारे काम का है। अरे सॉरी बच्चे, 1 मिनट की 2 दूनी 4 आ गया ना, 1 मिनट देख लो, 2 दूनी 4 कितना बचा, 0 तो बचेगा, शेषफल देखना था रिमाइंडर। समझ आ रही है बात, ठीक है ना सब भाई, देख लो यहाँ पे देखो लिखा है, अरे 2 दूनी 4 तो क्या 0 आएगा, यहाँ 2 एकम 2, फिर से 0 आएगा, 2 एकम 2, अब कितना बचा है 1। अब देखो यहाँ पे भी देखो भाई, ये लास्ट तक देखो रखो, यहाँ देखो इतनी बार सब 2 दूनी 4 करोगे तो 0 ही तो आएगा, फिर 2 एकम 2, फिर 0 आएगा। अभी कितना बचा है, 1 बचा है। अब 1 तो चल नहीं सकता, तो लास्ट में कितना शेषफल बचा, 1, उस 1 को भी ना, ये बिल्कुल सही, ठीक है। अब इसको आप लिखिए, उसके बाद मैं इसके बाद आगे बताऊंगा। एक अच्छा समझ आ जाएगा तो सारा फटाफट करिए। कहीं किसी को कोई डाउट तो नहीं है, आपको समझ आ रहा है, पीछे समझ आ रहा है ना, नहीं आ रहा तो पूछ लेना, तो क्लास में बैठने में कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम 4-5 बच्चे क्लास के अंदर आओगे, इसलिए गए। बहुत ईजी है, इसलिए मैं इसकी कोई बहुत ज्यादा कहानी नहीं बताऊंगी, 2 एग्जाम्पल समझाऊंगी, तुम्हें एक बार में समझ आ जाएगा। हो गया? चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखो, अब ये शेषफल के अलावा इसमें कोई कुछ नहीं होना, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। 0 1 की सीरीज आ गई ना, 0 1 की सीरीज आ गई, तो बाइनरी में क्या होता है, 0 और 1 ही होता है, तो आ गई। अब दिमाग में कंफ्यूजन क्या रहेगा, हमेशा की तरह सुन लो पहले, क्योंकि ये पूर्णांक था, इंटीजर था ना 39, तो हमेशा ये अब आप ये सोचोगे कि मैडम अगर मैं सीरीज लिखूंगा कि 1 0 0 1 1 1, इसके अंदर लिखोगे तो मैं वो यहाँ से लिखूंगी या ऊपर से नीचे लिखूंगी। अगर आप इधर से इधर लिखोगे तो कोई और वैल्यू आएगी, और अगर आप इधर से इधर को लिखोगे तो कोई टॉप से डाउन लिखोगे तो अलग वैल्यू आएगी, और अगर डाउन टू टॉप लिखोगे सीरीज को तो अलग वैल्यू आएगी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब आपका इंटीजर वाला पार्ट होगा तो आपको वैल्यू हमेशा, हर एक केस में बता रही हूँ, वो हर एक केस के लिए एप्लीकेबल है, हमेशा इंटीजर के लिए ये वैल्यू एमएसबी ऐसे लिखी जाएगी, ये होगी वैल्यू नीचे वाली एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मैं बताऊंगी इसकी हिंदी देख के बताऊंगी। और ये क्या है लास्ट वाली, एलएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमेशा शुरू में आती है, और लीस्ट सिग्निफिकेंट, लीस्ट का मतलब है कम, एज सिग्निफिकेंट सार्थक, बिट संख्या, ठीक है। मोस्ट सबसे ज्यादा, सार्थक संख्या। समझ आई मेरी बात? तो अब मैंने क्या बताया, एमएसबी और ये एलएसबी, तो आप इसके अंदर वैल्यू लिखोगे जब, तो देखो क्या आएगा, क्या देखो क्या आएगा, 1, फिर 0 0 0 1 1 1 1, ये आ गया। आई बात समझ, क्लियर है बच्चों? चलिए इसको नोट कर लो, बस यही लिखना। अब इसकी थ्योरी में आपको 1 मिनट में अपने मुंह से बता देती हूँ, आप 1 मिनट में लिखे होगे, क्योंकि तुम इतने सेकंड ईयर में आ गए हो, तुम्हें पता है क्या।
एक सेमेस्टर का तो पेपर जब हमें डेसिमल होगा तो हाँ तो डेसिमल होगा, उसका करने का तरीका भी डिफरेंट होगा, उसको बता देती हूँ साथ में। देखो अगर आपको क्वेश्चन देखो ऐसे आ सकता है, इसलिए मैं आपको अगर आपको लिखना आता है कि डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम पे एक नोट लिखो, तो कैसे लिखोगे सुन लो, ध्यान से सुन लो, उसे अपनी लैंग्वेज में बस हमेशा ऐसे ही होता है। टेक्निकल बच्चा कभी भी थ्योरी नहीं करता, सिर्फ टेक्निकल समझा आप एकदम से करोगे और एग्जाम्पल बताना ही पड़ता है। आप इसके अंदर ये कहोगे कि डेसिमल नंबर से डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले बाइनरी का जो रेडिक्स है, आधार है, वो 2 है। हमें 2 से उस संख्या को, उस दशमलव संख्या पद्धति को की संख्या को क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और उसके शेषफल को क्या को नीचे से ऊपर की तरफ बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखना पड़ेगा। और एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल लोगे, उठा के इसको लिख दोगे और तुम्हारे 4 नंबर 5 नंबर जितने का भी होगा वो पूरा समझ आ गया मेरी बात। क्योंकि मैं बताता है एज इट इज रखा है सिलेबस, तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स में या कंप्यूटर साइंस में उसमें मिलना है 3rd सेमेस्टर में बीटेक, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे स्वप्न वगैरह है ना, वो एडमिशन ले चुके हैं, तो इसलिए बता दूं कि आप में से 8-10 तो होंगे, एक कोई एक कुछ साल की बात करेंगे, कुछ अभी जैसे तुम्हारे फायदे के लिए एक माइक्रो प्रोसेसर और एक तुम्हारे काम के, ठीक है। चलिए इसके बाद इसमें लिखिए, अब इसी में मैं फ्रैक्शनल पार्ट समझा रही हूँ, इसकी थ्योरी लिखवाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी ना। चलिए क्वेश्चन थ्योरी लिखनी पड़ेगी इसके बाद बच्चे वो नहीं, अगर आपको सिर्फ ये आएगा कि इसके ऊपर नोट लिखो तब तो आपको थ्योरी लिखनी है, जो 2 लाइनें मैंने आपको बोली, इससे ज़्यादा कोई थ्योरी नहीं है इसकी। लेकिन अगर आपको सिंपल क्वेश्चन आएगा कि इसको इसमें कन्वर्ट करो तो कोई थ्योरी नहीं लिखी, तब कभी भी कोई थ्योरी नहीं लिखी। अगर वो नोट लिखने के लिए क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता। अब तो डेसिमल नंबर टू बाइनरी में ही एक तो मैंने आपको बताया, आप ऊपर हल्की सेटिंग डालो, इंटीजर वाला पार्ट को कन्वर्ट करना। अब मैं आपको बता रही हूँ डेसिमल नंबर टू बाइनरी में ही फ्रैक्शनल पार्ट को, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल यानी भिन्नांक। बाइनरी फ्रैक्शनल पार्ट, इसको ब्रैकेट में फ्रैक्शनल पार्ट, लिखो इसके भी एक बुरा 0.78125, ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी, कन्वर्जन लिखना है बाइनरी। अब ये देखिएगा ये क्या है आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। देखो उसके अंदर आपने क्या किया था, 2 से क्या किया था, डिवाइड किया था। जब आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा, जब आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा तब आपको हर बार उसे 2 से क्या करना है, गुना करना, ठीक है, 2 से गुना करना। हाँ जब पॉइंट में होगा तभी तो मैंने कहा फ्रैक्शनल पार्ट, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट के लिए काम, समझ आ रहा है बच्चों मेरी बात, क्लियर है। इंटीजर के लिए डिवाइड करना है, फ्रैक्शनल के लिए मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 0.78125। अब तुम कहो तो मैं फटाफट इसमें देख के इसी को फटाफट से लिख देती हूँ, 1.56250, जो करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, इधर जगह छोड़ देना, भी समझाना है। अभी आप 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी आपको समझाऊंगी।
यहाँ देखिए बच्चे, जब कैसे बहुत ईजी है, कोई ज्यादा कोई कहानी नहीं है इसमें। ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट जब भी आएगा उस रेडिक्स से हमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं होगा उसमें, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है यहाँ सुनो पहले सब, कुछ नहीं है तो मैं 2 मिनट दूंगी टाइम, पहले समझ लो। इस नंबर को आप उठाओगे और जो इसका रेडिक्स कितना था 2 से आपने से मल्टीप्लाई करना है। 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू कुछ ही आ जाएगी, मल्टीप्लाई करोगे। और अब मल्टीप्लाई करने का फिर आप क्या करोगे, इसका फिर पॉइंट से सिर्फ आपको फ्रैक्शनल पार्ट उठाना है, हर बार आपको फ्रैक्शनल पार्ट ही उठाना है, हर बार मल्टीप्लाई करके आपको इंटीजर वाला पार्ट छोड़ देना है, क्योंकि बाइनरी में ये नहीं आ सकता ना। बाइनरी में क्या आ सकता है, 0 या 1, समझ आ रही मेरी बात। बाइनरी में 0 या 1 आ सकता है, तो ये तो बाइनरी है ही नहीं, तो हमारे काम का ही नहीं है। तो आप हर बार इसको समझ आया ना क्या बता रही हूँ, ठीक है। आप इसको जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये आंसर आएगा, फिर आप क्या करोगे, ये बाइनरी में नहीं आ रहा है, हम इसको फिर वापस दोबारा ले जाएंगे, फिर आप इसको दोबारा ले जाओगे यहाँ, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये कोई वैल्यू आएगी, फिर इसमें क्या आ जाएगा, फिर एक बाइनरी आ जाएगी 0 या 1, ठीक है। फिर आप इसको छोड़ दोगे, लीव कर दोगे, इसको फिर यहाँ से कंटिन्यू कर दोगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये वाली वैल्यू अभी बचा हुआ, फिर यहाँ लेके आओगे, फिर ये करोगे। अब जब लास्ट में 0 0 रह जाएगा तब आप उसको स्टॉप करो। समझ आ गई? इस क्वेश्चन में तो 0.7825 देखा था। हाँ, अगर 2.7825 देखा था तो उसमें भी 2 छोड़ दें, सबसे पहली बार नहीं। क्या बच्चे मेरे को एक मिनट वो समझ नहीं आता शो होता है इसमें 0.7825 था। हाँ, तो अगर डेसिमल से उस उधर इंटीजर की तरफ 0 ना हो 1 या 2 हो तो उसमें छोड़ेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि इसके अंदर अगर 1 होगा तो वो तो फिर 1 तो फिर फैक्टर वो बन जाएगा इंटीजर पार्ट, उसको आप अलग सॉल्व करोगे जैसे पहले सॉल्व किया था। अभी बता देती हूँ मैं, उसे मैं सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। इधर पूछिए, ठीक। अभी क्या पूरा हो जाएगा। देखो इतनी बात सबको समझ आ रही है, पहले इतनी बात सबको क्लियर है, यस और नो, ठीक है। अब आप क्या करो बच्चे, बाइनरी में सिर्फ 2 ही वर्ड आ सकते हैं, 0 या 1, तो इसलिए हमें हर बार, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद में 0 1 चाहिए, तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, हर बार आप इसको छोड़ दोगे, फर्स्ट इंटीजर वाले पार्ट को आप ऐसा कैरी लेते, समझ आई मेरी बात। वहां रिमाइंडर लेते थे ना, यहाँ पे आप इसको ऐसा कैरी लेते, ठीक है। फिर इसका 1 यहाँ ले गए, फिर क्या बच गया 0.1250, ये फिर नीचे आ गया। अब ऐसे एरर लगा के करना आपको समझ आएगा, और इसको दिखाना यहाँ पे ऐसे, तो आपको जल्दी समझ आएगा। एक बार एरर लगा के जल्दी चीजें समझ आ जाती है एल्गोरिथम से। फिर ये 0 बचा, ये 0 तो यहीं आ गया स्टूडेंट्स, फिर ये क्या हो गया 0.2, ठीक है। फिर यहाँ आ गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो एक बार में किसी केस में ऐसा आ जाएगा कि इधर 0 0 बच जाएगा, ठीक है। वहां तक आप इसको सॉल्व करते जाओगे, आगे मेरे पास समझ। अब आप क्या करोगे, इंटीजर पार्ट में आपने क्या किया था, नीचे से ऊपर की तरफ किया था, एमएसबी नीचे दी थी और एनएसबी ऊपर दी थी। अब इसमें क्या हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, ये आपकी एमएसबी, आपको हमेशा हर बार ऐसे लिखना है बच्चे, और इसको बना के दिखाना है, समझ आई मेरी बात। उसमें नीचे एमएसबी की ना, इसमें उल्टा हो जाएगा, क्योंकि उसमें डिवाइड किया है, उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहानी उल्टी हो गई ना। तो अब आप क्या करोगे, इसमें लिखोगे 1 1 0 0 1, ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। मेरे लास्ट में कहीं 0 ही ना आए, आएगा ऐसा यहाँ पे लास्ट में 5 हो गया, 3 है, कहीं ना कहीं जरूर आएगा, आपको क्वेश्चन ही वो दिया जाएगा ना, ऐसा तो करना होगा। अब सुनो, अब मेरी बात सुनो, अगर मैंने कोई नंबर दे दिया ऑक्टल का उठा के, और वो ऑक्टल का बाइनरी में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है, ऐसा भी पॉसिबल होता है, तो फिर वो दे के फायदे, तो आप उसे लिख दोगे कि इट कैन नॉट बी कन्वर्ट। उसमें ऑप्शन होता है कि डी का ऑप्शन नॉन, हाँ, नन ऑफ द अबव, समझ आई मेरी बात। अब सॉल्व करना कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप फिर से पूछना, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आ रही है। अब यहाँ देखो, अब मैं आपके वाला डाउट दूर कर रही हूँ आपके, मैं एक क्वेश्चन को करवा दें इंटीजर के डेसिमल में कैसे होगा। अब मैं भी करवाई नहीं हूँ, 2 मिनट आपने कर लिया है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, 2 मिनट हो गया सबका। प्रियंका हो गया, तो मैं वो वाला क्वेश्चन जैसे कल करवाया था उसको, हाँ भी कर, हाँ अभी मैं एक मिनट करा रही हूँ, सुन हो गया, बस तो ऊपर का रखना है। अब तो मुझे ये बताओ, अब मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, इस
क्वेश्चन को मैं पूरा सम अप करके लिख रही हूँ कि डेसिमल से 39 करवाया ना पहले से और नंबर था 39.78125। ठीक है, ये दो थे ना, यहाँ देखो मैंने खुद पहले देखो एक बार सब लोग यहाँ देखो मुझे प्रियंका। अभी मैंने आपको दो पार्ट में करवाया क्वेश्चन, वो मैंने जानबूझ के करवाया। ठीक है, वो क्वेश्चन ये है 39.78125। तो इसमें ये तो क्या हो गया इंटीजर पार्ट, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, ये किस में है डेसिमल में, मुझे किस में चाहिए बाइनरी में, मुझे चाहिए बाइनरी। समझ आई बात? और ये क्वेश्चन लॉन्ग में ही आएगा हमेशा, शॉर्ट में कभी नहीं आएगा। शॉर्ट में आएगा तो ऐसा आएगा खाली 39 आ गया या सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट दे दिया। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आता है, तुम्हारे में छोटे क्वेश्चन आते ही नहीं, बड़े ही आएंगे। अब याद देखो, अब आप इसमें क्या करोगे, आपको बिल्कुल समझ आ रहा है? अब आपको क्या करना है, पहले आप इसको उठाओगे, पहले इसको सॉल्व करोगे। आप लिखोगे इंटीजर, इंटीजर पार्ट। ठीक है, 39। तो सही तरीका यही होता है सॉल्व करने का, डैश लगा के आपको बाई, फिर आप लिखोगे फ्रैक्शनल पार्ट, पूरा कहानी करोगे। फिर उस वाली वैल्यू को जैसे मैं बता रही हूँ यहाँ पे, यहाँ देखिए फिर से देखिए 39 की बाइनरी क्या है, जरा पहले एक जरा बोलो 10011 हो गया, एक और 1 ठीक, 111। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट है क्योंकि 39 की बाइनरी आ गई, पॉइंट लगाओ। अब हमारे पास कौन सी ये वाली हमारे पास ऑलरेडी पड़ी है, क्या है 1110001 ये हो गई। आगे मेरे को समझ में आप समझे, समझ आ गया ना? क्लियर है? आप क्वेश्चन देखो बच्चे, प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी। दो क्वेश्चन के चलते फिरते सॉल्व कर लोगे, काम खत्म। वैसे 2-3 मिनट सारे लगते हैं, उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। कल जो आपका तरीका होता है तो वो अलग तरीका, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। वो कन्वर्जन, हाँ ये हम हाँ मैंने इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में जा रहे हैं। उसमें हम किसी नंबर सिस्टम में नहीं जा रहे थे, मैं सिर्फ एक नंबर सिस्टम था करना, तरीके वही हैं। ठीक है, आप एक काम करना, नकुल प्रियंका तो भी तुम लोग कल आएंगे, तुम एक क्वेश्चन उठाना, उसे इसकी तरफ भी सॉल्व करना, उसकी तरफ भी सॉल्व करना, आपको खुद डिफरेंस पता लग जाएगा डिफरेंस है या नहीं। क्योंकि जब तक आप, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, जब तक आपका टेक्निकली तभी स्ट्रॉन्ग होते हो आप, जब तक आप एक किसी के भरोसे रहते हो ना कि मैंने जो पढ़ा दिया उसमें अगर आपको डिफरेंसेस देखना चाह रहे हो, उसका टेक्निकल अंदर तक जानना चाह रहे हो, तो आप उसको सॉल्व करके देखो। एक क्वेश्चन जैसे मैंने कल बताया था वैसे उसी क्वेश्चन को वैसे भी सॉल्व करके देखना और ऐसे भी सॉल्व करके देखना, तो आपको पता लग जाएगा कि आंसर अलग आ रहा है या सेम आ रहा है। फिर आप जानना कि ये तरीका क्यों अलग है, वो तरीका क्यों अलग है, या दोनों सेम है तो क्यों सेम। आई मेरी बात समझ? इतना दिमाग लगाओगे तो तभी दिमाग चलेगा। और दिमाग तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना 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 ऐसे बिल्कुल नहीं। अगर 39 के 1 होता 1 हां जी, तो अब बाइनरी क्या बचेगा, बाइनरी में डाल दे इसको, करेंगे तो है ही वो जो ऐसे ही करना है, करना फिर भी ऐसे ही है। ये दो तो बाइनरी बनेगी ना इसकी, क्योंकि 1 की जो बाइनरी होती है ना, एक तरफ 1 की जो बाइनरी होती है ना वो होती है, कल बताई थी मैं 0001 होती है। ये ऐसे आएगा, देखो मैं तुमको करके दिखाऊंगा। क्या होगा ये सब बच्चे दूर बैठो, तुम पीछे बैठो, पीछे। अब तो वैसे मैं ओवर करने वाली हूँ, ओवर करने में तुम लेट आए हो, 11 बजे का टाइमिंग गई तो मैं देख नहीं, मैं भी आज गुस्सा नहीं है, तो मैं बता रही हूँ कि मेरी 11 बजे मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। देखो बच्चे 2 ही कम ठीक है, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगी वैल्यू, ऐसे करोगे ना। हां जी, क्या वैल्यू आएगी इसकी, क्या बचेगा इसका, रिमाइंडर एक ही तो बचेगा। ठीक है, और नीचे भी क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ये की वैल्यू गई मैंने, अब इसको 0 1 खत्म। समझ आ गई मेरी बात? जैसे हमें एक को करने का, अगर हम एक को नहीं भी करेंगे ना हमारा तब भी काम चलेगा। देखो भाई इसने क्वेश्चन बिल्कुल सही पूछ लिया यहाँ पे कि मैम एक तो खुद ही बाइनरी है, और भाई मेरी बात सुन लो एक बार, जो लोग पहले से बैठे हैं, इसे ना क्या नाम है, दिशांत। दिशांत कह रहा था कि मैडम अगर एक है तो एक तो खुद ही बाइनरी है, 0 या 1 को तो डिवाइड करने की जरूरत है ही नहीं, तो 0 की बाइनरी तो 0 ही है, और 1 की क्या हो जाएगी, कल बताया था सबसे पहले
0 1 तीन 0 और एक 1, तो 1 की वैल्यू भी 1 ही है। तो अगर वहाँ पे 1 है तो आप ऑलरेडी 1 लिखा रहने दे सकते हो। ठीक है, आ जाओ। तुम तो कल 3-4 मिनट के बाद आ रहे थे। मैं कुछ काम है तुम हमेशा काम करते रहना, तो कह रहा मुझे वीडियो समझ नहीं मेरे को आई। घर जाना पड़ेगा। इसने मुझे ये कहा है कि मैडम मुझे वीडियो नहीं समझ आ रही। मैंने कहा कौन सी वीडियो नहीं समझ आ रही? पिछले सेमेस्टर की। मैंने मेरी वीडियो में तो तुम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। बिल्कुल ऐसा चीज लगा के और एक बंदे को सामने बिठा के जो क्लियर वॉइस से ईयरफोन्स लेके उस चीज को समझा सकता है, तुम बिल्कुल नहीं कर सकते। मैंने वो बोला था कि तुमने वो तो मैंने तुम्हें क्या कहा कि तुमने बोला था आपके साथ ही बोला था। मैंने कहा था कि तुमने वीडियो देखी नहीं है। मैंने बोला था कि मैंने कोई नहीं देखी क्योंकि मैं समझ गया। क्योंकि जो सबसे ज्यादा कमेंट करते हैं ना, सबसे ज्यादा तो वहां पे मैडम योर वीडियो इज वेरी बेस्ट, वो हम तो वगैरह, मुझे पता है वो मेरी वीडियो नहीं देखते हैं, कमेंट करते हैं कि बेवकूफ पे नहीं, इतना मुझे पता है। मुझे पता है कि कौन बच्चे देखते हैं। तुम्हारे कंप्यूटर साइंस में कितने चुने बच्चे हैं? 2-3 के नाम तो मैं बता दूंगी क्लास के अंदर बैठे हुए, क्योंकि इन्हीं के क्वेश्चंस के लिए फोन आते थे, इन्हीं के आंसर्स के लिए फोन आते। और इलेक्ट्रॉनिक्स में वो दिव्यांश पांडे वगैरह ही हैं, उन लोगों ने वीडियो कॉलिंग करके कुछ चीजों को समझाया, मतलब रोज नहीं, ओवर एक्टिंग तो थोड़ी कमी करते हैं बच्चे, नहीं वो थोड़ी कमी करता है वो बच्चा, उसको समझना था तो समझे 2 बार फोन किया, वरना उसने कभी फोन नहीं किया। और बाकी वो चाहे मैं जितना मर्जी कह लूं, इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं नहीं करना मत करो, आज हमने तो करके हटा लिया, आज हमने तो करके हटा लिया। यार ये तो सारे टीचर एक ही चीज बोले जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं इनको पैसे मिल रहे हैं, अभी कोई पैसे नहीं मिलेंगे उसमें, अभी सिर्फ 200 ही सब्सक्राइब करेंगे। आगे भी नहीं बनी बात समझ कन्वर्जन की। अगर 0 या 1 है तो बाइनरी में करना, तो कन्वर्ट करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 1 तो सब में आएगा ही, चाहे वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, चाहे वो ऑक्टल है, चाहे वो हेक्साडेसिमल है, और चाहे वो डेसिमल है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलो इसको। अब यही कन्वर्जन लिखो, कन्वर्जन पहले मैं डेसिमल का ही करवा देती हूँ। इसमें तो है ना, बुक में ऐसे लिखते हैं, मेरी बात सुनो पहले आप। बुक में पता कैसे दिया हुआ है, पहले तो डेसिमल को बाइनरी में कर दिया, फिर बीच में फिर उसका फ्लो तोड़ दिया, फिर उसको ऑक्टल से डेसिमल में कर दिया, वो इससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। पहले मैंने जैसे आपको एक फ्लो बताया ना, वो फ्लो समझा। अब हम ऑक्टल का करेंगे, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर, कन्वर्जन ऑफ 3 बताए थे ना मैंने, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। अब हम ऑक्टल करेंगे, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में आना शुरू कर दो, फिर मैं आपकी ईसीडी की वीडियोस और तुम्हारी लाइव में आना शुरू कर दूँ। तो तुम कल नहीं आऊंगी, मैं परसों आऊंगी, तो परसों 11 से 11:15 तक इनकी क्लास चलेगी, फिर 12:15 से 12:30 पौने 1 तक आपकी ईसीडी की इलेक्ट्रिकल में से कोई सी भी क्लास है। मैं रोक के रख रखी थी कि 2-3 बच्चों को दिखाई देने लग गए। अब तुम क्लासेस करने आओगे? नहीं, कल डेली आओगे? चलो ठीक है, तो मैं ना वीडियो यहाँ क्लास में ठीक है, क्योंकि उसमें बिल्कुल बेसिक है, फिर इलेक्ट्रिकल आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। अब कन्वर्जन किसका है, परिवर्तन करने किसमें, डेसिमल से ऑक्टल। 8, इसका रेडिक्स क्या है, 8। देखिए एग्जांपल लिखिए, सिर्फ एग्जांपल से हम सॉल्व करेंगे। T669.5958। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, जो लोग अभी आए हैं वो भी समझ लो, और जो पहले आए हैं वो एकदम समझ आ गए होगा। 2 पार्ट है, एक तो इंटीजर है पॉइंट से पहले वाला, और एक है बाद का फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर पार्ट में हमें क्या करना है, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे वहाँ पे 2 से डिवाइड किया था, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना था। यहाँ किससे कन्वर्ट करना, यहाँ किससे डिवाइड करना है, 8 से। नकुल समझ आ रहा है? उसके बाद में फ्रैक्शनल पार्ट 0.5928 क्या करेंगे नकुल, फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से। फिर उसमें जो कैरी बचेगा, जो इंटीजर पार्ट बचेगा, उस इंटीजर को
रिकॉर्ड करते जाएंगे, ठीक है, और वो हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट आंसर। चलिए इसको फटाफट करते हैं। पहले इंटीजर पार्ट करो, जो लोग अभी आए हैं वो यहाँ देखो, कर लोगे या समझाओ जो भी लोग अभी आए हैं? हाँ, बाकी लोग करो। अब देखो इसके अंदर ना 2 पार्ट होते हैं हमारे हमेशा, तो तुम इधर आ जाओ ना, यहाँ बीच में आ जाओ, जल्दी आओ, तुम आ जाओ, बैठो, तुम आगे आ जाओ, बैठो। दिख रहा है? देखो आपके ना डिजिटल एनालॉग में मैं आप बस इसके बाद में तुम्हारी चीज को रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी वीडियो में हर बार यही लाइन हर बार रिपीट हो रही है, 4 बच्चे जुड़ रहे हैं। पहली वीडियो में आपको ये मिलेगा कि डिजिटल और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फर्क है। हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, पहले आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिक तुम सॉल्व क्यों कर रहे भाई, अभी आ रही है तुम्हारे पास। बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थी, वो इंजीनियरिंग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बेस्ड थी, क्योंकि आप उसमें एनालॉग सिग्नल्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। वो जो डिवाइसेस हैं वो जो पूरी डिवाइसेस हैं वो सारी एनालॉग सिग्नल्स पे काम करती हैं। अब जो आप पढ़ रहे हो वो डिजिटल सिग्नल पढ़ रहे हो, वो एनालॉग सिग्नल्स पे काम नहीं करती। एक मिनट मैं सॉल्व भी कर देती हूँ, सॉल्व कर देती हूँ। आगे मेरी बात समझ, आपको दूसरी वीडियो में मिलेगी, उसी वीडियो के अंदर आपको मिलेगा कि हमें इस सिग्नल्स की जरूरत, इस इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अदरवाइज बेकार है सब्जेक्ट को पढ़ना। सेकंड वीडियो में आपको नंबर सिस्टम के बारे में पता लगेगा कि जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, नंबर सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ रही है, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज होने वाली पद्धति दशमलव पद्धति है। आपको जितनी भी आउटपुट कंप्यूटर पे, फोन पे मिलती है वो सारी दशमलव में मिलती है। ABCD में कभी कोई आंसर नहीं मिलता आपको, ठीक है, सब कुछ कन्वर्ट करके ही मिलता है, ठीक है, चाहे वो लैक्स में मिले चाहे वो करोड़ में, ठीक है। उसके बाद उसमें कुछ डेसिमल नंबर सिस्टम अलग से समझाया गया है, बाइनरी अलग से समझाया गया है, ऑक्टल अलग से समझाया गया है और हेक्साडेसिमल अलग से समझाया गया है। फिर उसमें एक लाइन यूज हुई है पोजिशनल नंबर, ये जो चारों हैं ये चारों नंबर सिस्टम पोजिशनल नंबर सिस्टम है और वेटेज नंबर सिस्टम है, स्थिति मान और भार मान है। वो मैंने समझाया वो क्या चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लेना। वो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, जब आप वीडियो देखोगे जल्दी जल्दी करके देख लो, तो उसमें मैंने कुछ समय मैंने उसमें लिया है, सो दैट मेरी वीडियो 45 मिनट्स की बन जाए। उसमें जितने आपने काम की चीजें वो फटाफट आगे आगे करके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमने कन्वर्जन मैंने आज से बताने शुरू किए हैं, वो आज की वीडियो में 2 मिनट में सीख लेंगे, 2 मिनट में। अब इसमें मैं बता रही हूँ कि आपके इसमें आपके इस किसी भी नंबर सिस्टम में आपके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इंटीजर और एक होता है फ्रैक्शनल। पॉइंट के इधर वाला, जैसे मैं कहूँ 39.24 तो आप इसको 39 बोलोगे, तो ये तो हो गया पूर्णांक इंटीजर, और ये वाला क्या हो जाएगा, इसको 24 बोलोगे, 24 नहीं बोलोगे, तो पॉइंट के इधर वाला क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट, भिन्नात्मक, ठीक है। अब इसमें जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, अब आपको एक चीज और देखनी है, डेसिमल नंबर सिस्टम में आपके 10 अंक होते हैं 0 to 9, तो उसका बेस क्या हो जाएगा 10, ठीक है। उसको रेडिक्स भी बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं, ठीक है, और आधार भी बोलते हैं, एक ही चीज है। जिसमें कन्वर्ट करना है आपको, हमारे डेसिमल नंबर का 10 होगा, बाइनरी में 2 ही होती है संख्याएं, उसका 2 होगा। अब जैसे मैं इससे पहले बता दिया, इसमें ऑक्टल में 8 होगा 0 to 7, तो मैंने यहाँ 8 लिखा है, और अगर हेक्साडेसिमल लिखोगे तो यहाँ 16, हमेशा ब्रैकेट के बाहर लिखा, समझ आ गया नंबर। मुझे आपके इस नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, किसमें, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीजर पार्ट उठाओ, उसको इंटीजर अलग सॉल्व होगा, फ्रैक्शनल अलग सॉल्व होगा। तो ये क्या है 3 6 6 9, ये इंटीजर है, और यहाँ जो है वो है आपका फ्रैक्शनल 5 9 5 8.9, ठीक है बच्चे। अब आप क्या करोगे, जब भी आप डेसिमल नंबर सिस्टम को किसी भी नंबर में कन्वर्ट करोगे, ध्यान से सुन लो, जब भी आप डेसिमल नंबर सिस्टम को किस में कन्वर्ट करोगे, आगे 3 ही बचे ना, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो जब भी आप डेसिमल से, बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी आप डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो इंटीजर पार्ट को तो उसके रेडिक्स से इसमें कन्वर्ट करना है, उससे क्या करोगे, डिवाइड करोगे, और पॉइंट वाले को मल्टीप्लाई करना है, मैं आगे समझा रही हूँ, ठीक है। और जो इसका रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, वो आपकी क्या हो जाएगी, रिकॉर्ड। अब देखो मैं एक बार पहले समझा रही थी, जल्दी तो समझ नहीं आया, देखो बेटा
3669 किस में कन्वर्ट करना है 8 ऑक्टल में। अगर बाइनरी में कहता है तो 2 से डिवाइड करना है। अब मैं फटाफट इसकी जो कैलकुलेशन है उससे फटाफट करके देखूं, ठीक है मुझे जानना 4 5 8। अभी नोट मत करना जो लोग नहीं आए, मैं समझा रही हूँ भाई। तुम एक मिनट रुक जाओ, तुम ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। जिसको नहीं समझ आना आप रुक जाइए, 2 मिनट लगेगा। अब देखिएगा जब आपने इसको सॉल्व किया 8 चौक 32, ठीक है आगे कितना बचा 4, 8 बचे 40, 6 8 8 64, कितना बचा 5, आपने लिखा 5। रिमाइंडर शेषफल जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे तो हर बार शेषफल इधर आ जाए, ठीक है। फिर इसे करोगे 8 बचे 40, आगे कितना बचा 5, कितना 8 7 56, कितना बचा आगे 2। मुझे नीचे शेषफल बचना है ना, वो आप इसके बराबर नहीं। आगे मेरी बात समझ, ये रिमाइंडर हो शेषफल, ठीक है बच्चे। फिर है अब यहाँ कितना बचा 1 अच्छा ठीक है 856। अब कितना बचा गया 7 बचा। अब क्या बचा गया कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आपकी वैल्यू क्या बच जाएगी 5217। बस आगे तो कुछ बचा ही नहीं, ना तो कुछ बचा ही नहीं ना। 7 आपने उठा दिया, 7 तो आपने उठा लिया ना। बच्चे समझ आ रहा है। आप कई बार मैं आपको बता रही, जब मैं शुरू में करती थी मैं भी गलती करती थी। मैं बता रही हूँ मैं कहाँ गलती करती थी जब मैं आपके मतलब स्टूडेंट लाइफ में थी। मैं हमेशा लास्ट में कंफ्यूज हो जाती थी कि 7 उठाने के बाद में मैं हमेशा फिर 0 लगा देती थी, और वो 0 यहाँ तो लगेगी पर वो यहाँ नहीं आएगी। आप इसको लगाओ ही नहीं, कंफ्यूजन ही नहीं हो। अब जब आपने 7 उठा लिया, ये चला ही नहीं, ये तो चला ही नहीं ना, कहाँ चला। ये चीजें चलने के लिए 8 चाहिए और यहाँ 7 है, 7 तो चल ही नहीं सकता और पॉइंट हमें लगाना नहीं है। तो बस 7 शेषफल बच गए, तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं ना, कुछ है ही नहीं करने। क्लियर है मेरी बात? डन। चलिए अभी ये तो आपका एक शेषफल है। उसके बाद में इसमें क्या बताया था मैंने, इंटीजर वाले पार्ट में 2 चीजें याद रखनी है आपको हमेशा, एमएसबी और एलएसबी। एमएसबी का मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सबसे बड़ी, और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट का मतलब कम, सबसे छोटी। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट यहाँ पे इंटीजर पार्ट में, यहाँ देखो भाई सब लोग, इंटीजर पार्ट में नीचे से ऊपर की तरफ चलना है, एमएसबी एलएसबी। अब हम चलते हैं फ्रैक्शन वाले पार्ट। समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई पहले? पहले आप सुनते चले जाओ तो एकदम समझ आ जाए, फिर 2 मिनट अपने दिमाग को एग्जीक्यूट करने के लिए देना, अपने आप समझ आ जाए। इतनी बात जो मैं कह रही पहले वो समझ आई? यस और नो नए वाले बच्चों को? अब हमें फ्रैक्शन पार्ट को सॉल्व करना है। फ्रैक्शन पार्ट में क्या है 0.5958, तो 0 लगा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड करते हैं, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। जो भी रेडियस जैसे वहाँ 8 से मल्टीप्लाई किया, 100 डिवाइड किया, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ रही है इसके अंदर 4.7664, वेरी गुड। फिर क्या करेंगे 4 को छोड़ देंगे, 4 को आप छोड़ दोगे, क्या बचा सिर्फ पॉइंट वाला पार्ट लेना है आपको। अंशुल सिर्फ आपको पॉइंट वाला पार्ट लेना है, तो फिर इसको उठा लोगे यहाँ नीचे 0 पॉइंट, फिर 0 लगाओ, 7664 मल्टीप्लाई बाय 8, फिर क्या है गणेश 6.1312, ठीक है। फिर इसको उठाओ। आप ज्यादा पॉइंट में अगर आप 4-5 तक भी जा रहे हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको 0 लास्ट तक नहीं आ रहा है तो आप 2-3 पॉइंट देखो, आपको हमेशा पता है कि पॉइंट के 3-4 ऐसे प्लेसेस तक ही बोलते हैं हमें आंसर चाहिए, तो आप सिर्फ 2 या 3 प्लेसेस तक, 3 या 4 प्लेसेस तक, ठीक है। तुम 3 तक चले गए, तुम 4 तक चले जाओ, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करोगे 0.1312, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ रहा है 1.0496, ठीक है। आगे नहीं बढ़ना, इधर एक तो आई गया ना, इधर एक आ गया ना। अब इसके आगे करने की जरूरत नहीं, करना चाहते करो, बट किसी एक के बाद में हम इसको रोक दें। एक के बाद में तरीका यही है कि हम एक के बाद में इसको रोक दें, ठीक है। अब देखो सुनो, वहां पे रिमाइंडर दिया था ना, ध्यान से देखो इसे। अब यहाँ पे आपको ये जो इंटीजर वाला पार्ट है इसको उठाना, क्या करोगे 4 6 6
यहाँ तो नहीं दिया था ना उसे, तो यानी ये 4 आपका यहाँ चल गया। ये एल्गोरिदम है आपका, इसको उठाओ, एल्गो से जल्दी समझ आ जाता है। इसको लिया यहाँ तो मतलब से मल्टीप्लाई किया, ये 4 इधर चला गया, ये वाला पोर्शन आपका ऐसे लगा दो, ये नीचे चला गया। फिर नेक्स्ट स्ट्रिंग तो 4 6 1। अब क्या होगा, एक एमएसबी एक एलएसबी है, तो अब वो कैसे पता लगे, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हुआ था, डिवाइड हुआ था, तो एमएसबी नीचे था, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है तो उल्टा हो जाएगा, हर चीज उल्टी हो जाएगी। ये आ गया आपका एमएसबी एंड दैट इज योर एलएसबी। ठीक है बच्चों, आगे मेरी बात समझ। अब हम इसको अब मैं इसको यहाँ सॉल्व कर दूंगा। ये देखिए 3 6 6 9 की क्या आई है, 5 सॉरी 7 1 2 5, फिर पॉइंट लगाया 4 6 1। आगे मेरी बात समझ क्लियर हो गया? क्लियर समझ आ गई सबको? बस ये है। अब अगर इसमें आपको ये सबको क्लियर होगा तो आ गए तुम लोग तो जल्दी समझ जाते हो। ठीक है, अभी देखो, अब जो आपका जैसे डेसिमल से मुझे किसमें दिशाओ हेक्साडेसिमल में करना हो तो क्या करेंगे, 16 से पहले डिवाइड, फिर 16 से मल्टीप्लाई, फिर इसको छोड़ दो मल्टीप्लाई कर। ठीक है, इसमें एमएसबी नीचे रहेगा, उसमें एमएसबी ऊपर रहेगा एंड दैट्स ये खत्म हो। आगे मेरी बात समझिए। अब मैं अब आपको एक चीज छोटी सी बता दूं, तुम और तुम थे उसका मैम ये बताइए जैसे हेक्साडेसिमल में ABCD EF G EF तक का होता है, उसमें 6 वही मतलब लेटर्स भी होते हैं। हाँ, तो उसको कैसे इसमें कन्वर्ट होता है? हाँ, उसमें हम कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं उसको बता रही हूँ। आप उस जैसे मैंने कल बताया था, जैसे ए नंबर आ गया, ए को आप 10 लिखोगे, बी को 11 लिखोगे, सी को 12 लिखोगे। मतलब 10 से स्टार्ट हाँ, 10 से 5 से 15 नहीं चाहिएगा, नहीं वो एफ तक ही जाएगा। वो 6 ही है, उसमें हाँ। 10 और 6 16। हाँ ठीक है, मैं करा देती हूँ उसको, 1 मिनट लगेगा, मैं उसको करा दूँ, कंप्लीट हो जाएगा। अब नंबर मेरी बात सुनना, आप ऐसे कहते हो मैडम आपने जो मुझे कल बताया था वो तरीका कैसे है। अब आपको एक चीज समझ आएगी, वहाँ पर एक पॉजिटिव लेते थे, ये वाला नेगेटिव लेते, तो नेगेटिव वाला नीचे डिवाइड हो जाता था। यस मैम। नेगेटिव वाला नीचे डिवाइड हो जाता था, प्रभाव जो 10 की पावर या 8 की पावर जो भी माइनस में था वो नीचे चला जाता था ना, तो बात तो फिर वही आ गई। इसमें एक आधा मल्टीप्लाई हो रहा है, आधा डिवाइड हो रहा है, उसमें भी वही हो रहा था, आधा मल्टीप्लाई हो रहा था, आधा डिवाइड हो रहा था। अब आपको जो मेथड ठीक लगता है आपको यूज करो। आगे मेरी बात समझ क्लियर हो गई? मैं नहीं कह रही हूँ सेम है, मैंने आपको कहानी बताई है, अब आप उसको लॉजिकली करके देखना, उसी क्वेश्चन को जो मैंने आपको करवाया था वो उठाना और उस क्वेश्चन को इससे सॉल्व करके देखना, जो आपको मेथड इजी लगे। एक्चुअली मैं बताती हूँ क्या है बात। सारी ये है कि जब आप उसको सॉल्व करोगे ना तो उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और यहाँ से आपका काम एमएसबी एलएसबी चल रहा है, वो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, वो नहीं सॉल्व हो पाएगी, समझ रहे? वो टेडियस वर्क हो जाएगा वो सॉल्व। तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, मतलब इजी मेथड है। अभी आप धीरे धीरे इसमें आगे और करोगे ना, इसका एक और इजी मेथड करने का, तो मैं इसको आपको आगे बताऊंगी। एक क्वेश्चन और कर लो, हेक्साडेसिमल का करके छुट्टी करो, फिर वो खत्म हो जाएगा, मुझे दोबारा नहीं बताऊंगी। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है, इसका वेट करा देती हूँ फिर इसको। चलो लिखो 5 8 6 9 डेसिमल टू हेक्सा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करो कीजिएगा, उसके बाद में चेक कीजिएगा सामने।
इसको ना समझ आए तो रुक जाए, थोड़ा सा दिमाग जरूर लगा लें, बहुत सिंपल है, इसलिए मैं इसको एक बार कंप्लीट करा दूँ। इसे मैं आपके सामने करूँ आगे के पार्ट को, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो बच्चे, एक बार आपको समझ आ जाएगा, पहले सुन लो, आपके लिए नया है, मुझे लग रहा है ना वो इजी, आपके लिए वो नया है, पहले यहाँ समझ लो सबको अच्छे से, दिमाग मत दौड़ाओ, मैं दौड़ा देती हूँ, तुम्हें ये नंबर था तुम्हारा, डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना, बिल्कुल मत करो, पहले देख लो, दो मिनट देख लो बच्चे, हो गया तो बहुत अच्छी बात है कि समझ लो, पहले आप इंटीजर पार्ट उठाओगे, फिर आप फ्रैक्शनल पार्ट उठाओगे, फिर आप जब इंटीजर पार्ट उठाओगे तो 5 8 6 9 उठाया आपने, 16 से डिवाइड करोगे तो 16 3 48 से करके यहाँ पे 13 बचे, ठीक है, फिर 16 इसको डिवाइड करो 366 को, यहाँ पे 22 में जाएगा ये, शेष में कितना बचेगा 14, ठीक है, फिर 16 को करोगे, 16 एकदम 16, आगे कितना बच गया आपका 6, समझ आ गई मेरी बात, 6 के बाद अभी 1 भी बचा हुआ है, तो आप 1 उठा के आगे मेरी बात क्लियर हो गया सबको, ठीक, इसे अभी रोक देते हैं, ठीक है, अब यहाँ देखो, अब फ्रैक्शन पार्ट उठाओगे, वही 16 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके चले गए, मैंने कहा ना अब कुछ हमें समझ नहीं आ रहा, तब तक आप 3 प्लेसेस तक जाइए, उसके बाद आगे जाने की जरूरत ही नहीं, कभी क्वेश्चन गलत नहीं है, 3 बार करके तो छोड़ दो, 3 बार रिपीट करना उस मल्टीप्लाई में, ठीक है, डिवाइड में तो करना है, लेकिन मल्टीप्लाई में कब तक करते जाए, तो आता ही समझ आएगा, तो 3 या 4 बस, इससे ज्यादा मत। अब 8 उठा के इधर आ गया, जैसे सब में चल रहा था, 12 उठ के इधर आ गया और 8 उठ के इधर आ गया, ठीक है, मुझे किस में कन्वर्ट करना था, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में ये 13 14 कुछ नहीं होता है, तो 1 तो 1 ही रहेगा, सुन लो, 6 6 रहेगा, 14 क्या हो जाएगा, ए आपका क्या होगा 10, ई हो जाएगा, ये देखो मैं बताती हूँ, 10 11 12 13 14 15, ए था तो 9 तक तो चल रहे हो, 10 में क्या हो जाएगा 8, और फिर बी, फिर सी, फिर डी, और फिर ई, और फिर एफ, आगे मेरी बात समझ, अगर हेक्साडेसिमल में वो 10 11 तो 10 नहीं होगा, उससे हम ए करेंगे, फिर बी करेंगे, ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे 14 क्या आ गया ई, और 13 क्या आ जाएगा डी, क्लियर है, आगे मेरी बात समझ, अब इसमें चलेंगे, इसमें सिर्फ 8 तो 8 ही है, लेकिन ये डेसिमल्स में आया है ना, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में आया है, हमें किस में करना है, हेक्साडेसिमल करना है, तो 8 तो 8 रहेगा, तो मतलब कितना हो जाएगा सी, और फिर से 8, ठीक है, क्लियर है, अब तो किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसके बाद में इंटीजर पार्ट में नीचे एलएसबी होता है, ऊपर एलएसबी होता है, और इसमें एलएसबी एमएसबी इधर होता है एलएसबी, तो मैं इसको लिख रही हूँ, बोलिएगा 16 ED, फिर पॉइंट लगा के क्या आ जाएगा मुझे 8C8 दैट्स आ गया हेक्साडेसिमल में, डन हो गया, नो कंफ्यूजन, तुम्हें कुछ नहीं समझ आने का अभी, तो तुम सबसे लास्ट में आएगा, अब तुम्हें कल समझ आएगा नेक्स्ट, ठीक है, इसे नकुल से समझ लेना, ये आया हुआ है, तो हम बिल्कुल अभी आया नहीं, ये थोड़ा जल्दी आ गया, ठीक है, तो आप मतलब ऐसा नहीं कि समझ नहीं आएगा, ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ वो पीछे का उससे पूछ लेना नकुल, ठीक है, फिर आपको आगे का समझ आ जाएगा, क्लियर है बच्चों, अच्छे से समझ आ रहा है, तो आज वाले में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तुम्हें समझ आ रहा है, समझ आ गया, चलिए विवेक अंशुल, तो कल परसों ठीक 11 बजे हम लोग मिलेंगे, ठीक है, 11 बजे क्लासेस, ठीक है, और हाँ कल मैं नहीं आऊँगी, बरबर सर आएंगे तो आप मुझसे पूछना, अगर आप उनकी क्लास ले रही तो वो आएंगे वैसे, और विशाल सर भी आएंगे क्लास से, ठीक है, मैं परसों आऊँगी ठीक 11 बजे में क्लास लेने खड़ी हो जाती हूँ, चाहे यहाँ 2 बच्चे, क्योंकि मैं 2 बच्चों से क्लास स्टार्ट की थी, जिनसे मैंने आपको फिर नकुल और आएंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रहे, तुम लोग अभी आगे आओगे, कल परसों में आओगे, 10 बजे आओगे ना,